भारत अपनी कुछ शर्तों में ढील देते हुए केस टू केस बेसिस पर चीन की कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने यहाँ निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। भारतीय कंपनियों की पैरवी करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हाल में चीन की एयर कंडीशन कंप्रेसर निर्माता कंपनी शंघाई हाइली को एक पत्र लिखकर उससे उसकी प्रस्तावित निवेश योजना के बारे में पूछा है। इससे ये संकेत मिला कि ठीक है, सरकार शायद एक कदम आगे बढ़ रही है। शंघाई हाइली ने टाटा समूह की वोल्टास के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की मंजूरी ना मिलने के कारण वोल्टास ने इसे पिछले 1 साल से इस योजना को रद्द कर रखा था, ठंडे बस्ते में डाल रखा था। तो सर, अब क्या ढील मिल सकती है? ये काफ़ी दिलचस्प खबर है। एक तरफ चीन के प्रति आक्रामकता का सवाल है और बायकॉट चाइना का सवाल है। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में, आपको याद होगा, पिछले साल कंप्यूटर के आयात पर रोक लगाई थी सिर्फ चीन से होने वाले सस्ते आयात को देखते हुए। फिर अचानक चीन को लेकर अब नज़रिया फिर बदल रहा है निवेश को लेकर, और ये नज़रिया कुछ इस तरह से बदल रहा है कि सरकार में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि चीनी कंपनियों को भारत में फिर आने दिया जाए। और लेकिन ये रास्ता शायद ज्वाइंट वेंचर के जरिए, साझा उपक्रमों के जरिए होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिलायंस के साथ चीन की बड़ी ब्रांड शीन भारत आई थी, जो कि परिधान की गारमेंट्स की बड़ी ब्रांड है। वोल्टास के साथ भी ये जो प्रस्ताव शंघाई हाइली का जो निवेश की योजना है वो 60-40 के ज्वाइंट वेंचर की योजना है। वो टाटा समूह की कंपनी है वोल्टास, उसने ये प्रस्ताव किया था कि उसे 60-40 का एक ज्वाइंट वेंचर बनाने दिया जाए, जिसमें शंघाई की कंपनी अपनी तकनीक निवेश करेगी। इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की उत्सुकता देखते हुए इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि चीन की बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार में फिर आ सकती हैं। अभी तक भारतीय बाजार में जो चीनी कंपनियां काम कर रही थी वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे आकर काम करती थी, उनके साझा उपक्रम कम होते थे, या उन्होंने सरकार की जो मौजूदा स्कीमें हैं, पीएलआई जैसी स्कीम है, उनके जरिए निवेश किया था। लेकिन अगर ये फैसला होता है और ये एक बड़ा डिपार्चर होगा, एक बड़ा बदलाव होगा सरकार की नीति में चीन के निवेश को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि स्पेशल सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें चीन की कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूर करने पर विशेष रूप से सख्ती जाहिर की गई थी कि उन्हें मंजूर नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भारत में काम कर रही कंपनियां हैं चीन की, उन्हें फ़ायदा होगा। जैसे Xiaomi है, हेयर है, ओप्पो है, वीवो है, ये अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को, अपने पार्टनर्स को के साथ एक बड़ा निवेश भारत में कर सकेंगे और भारत में साझा उपक्रम बना सकेंगे। सर, लेकिन दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों से कोई दूसरी बात कह रही है सरकार, वो आदेश क्या है? ये दूसरा आदेश महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों से ये कहा गया है, एक चिट्ठी लिखकर ये पूछा गया है कि उन्होंने जो इससे पहले नेटवर्क बनाए थे, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क तो 1991 से बनना शुरू हुए थे और उनमें चीन की कंपनियों हुआवे और जेटी और तमाम कंपनियों के उपकरण लगे हुए हैं, उनसे ये पूछा गया है कि वो ये बताएं कि इसमें कितने उपकरण ऐसे हैं जो भरोसेमंद सोर्सेज से हासिल नहीं किए गए थे। गैर भरोसेमंद सोर्सेज का मतलब चीनी कंपनियां हैं, ये चीन से आने वाली कंपनियां हैं जिनसे जासूसी का, सूचनाओं के लीक होने का डर है, जिससे कि इससे संकेत मिल रहा है, टेलीकॉम कंपनियों को इस बात का संकेत मिल रहा है कि सरकार आने वाले समय में आदेश दे सकती है कि ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा नेटवर्क इक्विपमेंट, ऐसे स्विचेज, ऐसे टावर या इस तरीके की चीज़ें, जो टावर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, वो इस तरीके, यदि वो गैर भरोसेमंद सोर्सेज से आते हैं या उनमें सुरक्षा का खतरा हो सकता है, तो कंपनियों को उनको से कहा जा सकता है कि उन्हें बदलें और सुरक्षित इक्विपमेंट लगाएं। यानी कहीं ना कहीं इस बात का संदेह सरकार को लग रहा है कि भारत के नेटवर्क में, जो पुराने टेलीकॉम नेटवर्क में जो पुराने उपकरण लगे हुए थे, जो पहले चीन की कंपनियों से खरीदे गए थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सर, फिर क्या माना जाए कि नीतियां उदार हो रही हैं चीन को लेकर? एक तरफ तो उदार हो रही हैं, क्योंकि दिख रहा है और चुनाव के बाद जब परिस्थिति नई सरकार आएगी तो हम और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि क्या चीनी कंपनियों को भारत में जॉइंट वेंचर करने की छूट दी जाएगी। पीएलआई स्कीम का रिव्यू भी होने की संभावना है, उसमें भी देखना होगा कि भारत की सरकार चीनी कंपनियों को लेकर क्या नया रुख अपनाती है। लेकिन दूसरी तरफ टेलीकॉम उपकरणों का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हुआवे और जेटी को लेकर सरकार का रुख अभी उतना ही सख्त बना हुआ है, और वो उस सख्त रुख का ही संकेत है कि टेलीकॉम कंपनियों से सवाल पूछे गए हैं। हुआवे और जेटी को लेकर अमेरिका में भी खासी सख्ती है।